बीती 5 सितंबर यानी कि शुक्रवार के दिन जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की हजरत बल दरगाह में देश को चोटिल कर देने वाली एक ऐसी घटना निकलकर सामने आई जिसे लेकर अब पूरे देश में ना सिर्फ आक्रोश है बल्कि पूरा देश एक सवाल भी पूछ रहा है कि भारत के प्रतीक चिन्हों से आखिर किसी धर्म को कैसे नुकसान पहुंच सकता है। और उससे भी हैरान कर देने वाली बात कि जब अशोक स्तंभ के इस अपमान की घटना को लेकर बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव से सवाल पूछा गया तो पल्ला झाड़ते हुए तेजस्वी यादव कहते हैं कि कांग्रेस और आरजेडी का अशोक स्तंभ के अपमान से क्या लेना देना। हम बताएंगे कि आरजेडी और कांग्रेस का अशोक स्तंभ के अपमान से क्या लेना देना है, लेकिन पहले मैं आपको घटना बताता हूं। दरअसल हजरत बल दरगाह जो है श्रीनगर की जम्मू कश्मीर में, बीते दिनों उसका पुनर्निर्माण का काम हुआ था, परिसर बनाया हुआ था, ये शासकीय पैसों से बना था, जिसके बाद उद्घाटन हुआ। तो भारत में जहाँ कहीं भी शासकीय काम होते हैं तो उद्घाटन के बाद एक शिला पट्टिका लगाई जाती है जिसमें उद्घाटन जहाँ हुआ है उसका नाम लिखा जाता है, किसके द्वारा हुआ है इस तरह का नाम लिखा जाता है। इस तरह की एक शिला पट्टिका हजरत बल दरगाह में भी लगाई गई थी और इस शिला पट्टिका के बाईं ओर ऊपर भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ भी लगा हुआ था। दरगाह में आई भीड़ ने जब अशोक स्तंभ को देखा तो भीड़ ने हाथों में अपने बड़े बड़े पत्थर उठाए और जाकर उस शिला पट्टिका में अशोक स्तंभ को चोटिल करना शुरू कर दिया। पत्थरों से उसको टक 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 करके पीटना शुरू कर दिया और तब तक अशोक स्तंभ को पीटा गया जब तक कि उस शिला पट्टिका से पूरी तरह से अशोक स्तंभ का नामो निशान नहीं मिट गया। अब एक बात जो मैं यहां पर आपसे पूछना चाहूंगा, तमाम दर्शक आप हमें सुनते हैं बीसी हिंदी में, क्या ये सिर्फ हजरत बल दरगाह से, उस शिला पट्टिका से अशोक स्तंभ मिटाने की कोशिश की गई या जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के इस दरगाह से इस देश को एक संदेश दिया गया है कि इसी तरह भारत के प्रतीक चिन्ह को मिटाया जाएगा? अब आपत्ति क्या जताई गई थी? आपत्ति यह जताई गई कि भाई जो धर्म विशेष के लोग थे उन्होंने कहा कि हमारी कुरान में ये इजाज़त नहीं है कि हम किसी भी मूर्ति को अपने जो पूजा स्थल हैं, जो चाहे फिर दरगाह हो, मस्जिद हो, मज़ार हो, उसके भीतर रखें। इसीलिए भीड़ ने अशोक स्तंभ को बुरी तरह से पीट पीट कर, उस पर पत्थर मार मार कर उसे शिला पट्टिका से मिटा दिया। खास बात यह है कि भीड़ ने तो ये बात की ही की। इसके बाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला साहब। उमर अब्दुल्ला साहब ने भी इस बात का समर्थन कर दिया और उन्होंने कहा कि भाई किसी धार्मिक स्थान पर इस तरह के प्रतीक चिन्ह को लगाए जाने की जरूरत क्या आ गई थी। इस तरह जम्मू कश्मीर में भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह का अपमान किया गया और वहां के मुख्यमंत्री इस घटना को युवाओं की एक गलती बता रहे हैं, कह रहे हैं कि उपद्रवी भीड़ थी, उन्होंने गलती कर दी। दो बातें हैं जो मैं कहना चाहूंगा। एक बात कि अगर अशोक स्तंभ से आपत्ति थी, पहले तो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस कुरान की आयतों का जिक्र कर ये कह रहे हैं कि हमारे धार्मिक स्थानों के भीतर किसी भी मूर्ति का या उसका चिन्ह नहीं हो सकता, उन्हें यह भूलना नहीं चाहिए कि भारत का अशोक स्तंभ जो है भारत की रुपया में भी होता है। 1 रुपए के सिक्के से लेकर 500 की नोट, 200 की नोट, 100 की नोट, 1000 की नोट, तमाम रुपयों में भारत का प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ होता है। भारत के संविधान के प्रथम पृष्ठ पर अशोक स्तंभ होता है। लेकिन इन्हें तो खास तौर पर हर चीज से आपत्ति हो जाती है। वंदे मातरम से आपत्ति होती है। वंदे मातरम से इनका धर्म कहता है कि इनका धर्म में वंदे मातरम भैया नहीं कह सकते। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह हो तो इनके धर्म में आपत्ति हो जाती है। राष्ट्रीय ध्वज हो तो इनके धर्म में आपत्ति हो जाती है। राष्ट्रगान हो, राष्ट्रगीत हो, इनके धर्म में आपत्ति हो जाती है। लेकिन इनके धर्म को छोड़ दीजिए, भारत में 20 से 25 करोड़ की इनकी आबादी है, तब भी मैं इनकी चर्चा नहीं कर रहा हूं। मैं उन राजनीतिक पार्टियों की चर्चा करूंगा जो अपने आप को सेक्युलर कहती हैं, जो कहती है कि हमारा तो कोई धर्म नहीं है। ठीक है, मैं कह लेता हूं दरगाह के भीतर की जो भीड़ है वो नहीं मानती भारत के प्रतीक चिन्हों को, नहीं मानती। क्यों नहीं मानती वो एक अलग सवाल है, लेकिन उनका धर्म कहता है तो नहीं मानती। लेकिन आरजेडी नेता तेजस्वी यादव किस हैसियत के साथ कह रहे हैं कि कांग्रेस और आरजेडी का
अशोक स्तंभ के अपमान से कोई लेना देना नहीं है। यह जो बयान आया है, यह तुष्टीकरण की राजनीति का सबसे जीता जागता और ताजा तरीन उदाहरण है। इस बयान के जरिए तेजस्वी यादव ने इस बात को पूरी तरह से कबूल कर लिया है कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी और इनकी पार्टियां एक धर्म विशेष के इशारों पर चलती हैं। कुछ दिन पहले ही एक बयान आया था मौलाना मदनी का, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैंने सोनिया गांधी से कहा था कि भैया असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को टिकट मत दो। किस तरह ये मौलवी कांग्रेस पार्टी को चलाते हैं और आज उसी की जुबानी तेजस्वी यादव और राहुल गांधी बोल रहे हैं। अब मैं अगर याद दिलाऊं तेजस्वी यादव को, तो सबसे पहले उन्हें इस बात को जानना चाहिए कि आरजेडी का जन्म बिहार की भूमि से हुआ और इसी बिहार की भूमि से अशोक स्तंभ का भी उदय होता है। बिहार से ताल्लुक रखने वाले भारत के सम्राट अशोक ने अशोक स्तंभ बनवाया था और उसी के नाम पर इस अशोक स्तंभ को भारत ने अपनी विरासत मानते हुए इसे अपना प्रतीक चिन्ह बनाया। यही अशोक स्तंभ भारत की मुद्रा से लेकर भारत के संविधान तक पर अंकित होता है। तो क्या आरजेडी इसे संविधान का अपमान नहीं मानती? और अगर आप एक मिनट के लिए थोड़ा सा फर्ज कीजिए कि इसी अशोक स्तंभ के साथ इस तरह की घटना, वैसे तो भारत में कभी हो नहीं सकता, लेकिन फर्ज कीजिए कि किसी हिंदू पूजा स्थली में होती, तो आज पूरे देश में इसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान, संविधान का अपमान और देश को कुचलने का अपमान बताकर पूरी विपक्षी पार्टियां हो हंगामा कर रही होती। लेकिन तमाम विपक्षी पार्टियां सिर्फ इसलिए खामोश हैं क्योंकि इस तरह की घटना एक दरगाह से निकलकर सामने आई। और यह पहली बार नहीं हो रहा है। इस देश में 78 सालों से एक धर्म विशेष के इस तरह के अराजक कारनामों को छिपाने का काम इस देश की ये राजनीतिक पार्टियां करती आई हैं और इस बार भी वही काम किया जा रहा है। और यहां जो घटना निकलकर सामने आई है, यह सिर्फ उस हजरत बल दरगाह में अशोक स्तंभ को चोटिल नहीं किया गया है। अशोक स्तंभ भारत का प्रतीक चिन्ह है और इस प्रतीक चिन्ह को अगर चोटिल किया गया है तो मैं मानता हूं कि पूरे भारत के जितने भी भारत के संविधान को मानने वाले लोग हैं, भारत देश को मानने वाले लोग हैं, उनके सिर को चोटिल करने का काम किया गया है। और इस बात को अब समझ लेना चाहिए कि इनकी कोशिशें क्या हैं। आज ये एक अशोक स्तंभ को चोटिल कर रहे हैं, कल पूरे भारत में इसका विरोध किया जाएगा, राष्ट्रीय ध्वज का विरोध किया जाएगा और यही है गजवाए हिंद की शुरुआत। यह देश शरिया के हिसाब से चलाने की कोशिश की जा रही है। संविधान के हिसाब से इस देश को चलाने के लिए कोई भी राजनीतिक दल समर्थन नहीं कर रहा है। भाई कुरान क्या कहता है, आप वो अपने धर्म के लिए मानिए, लेकिन देश के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह कैसे होंगे यह कुरान तय नहीं करेगी। यह कुरान नहीं बताएगी कि देश का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ होना चाहिए या कोई हरा झंडा होना चाहिए। कुरान आपकी अपनी आस्था को और आपकी अपनी धार्मिक क्रियाकलापों को तय करेगा, लेकिन कुरान भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों को तय नहीं करेगा। इस बात को मुझे लगता है कि देश को भी समझना चाहिए और तमाम वो राजनीतिक पार्टियों को भी इस बात को समझना चाहिए जो अशोक स्तंभ के अपमान को जायज ठहरा रही हैं। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ